इस वक्त हमारे साथ वो दरिंदा सिफत इंसान मौजूद है जो अपनी सगी बेटी को अपने जुल्म और हैवानियत का शिकार बनाता रहा। जो बात सोचने से भी पहले इंसान को मर जाना चाहिए, उस बात पर यह शख्स बेरहमी से और बहुत ही बेगैरती से अमल करता रहा है। उससे हम बात करते हैं, ये वो शख्स है जो कि अपनी बेटी को अपने भाई और एक और लड़के के साथ मिलकर हैवानियत का शिकार बनाता रहा है। नमस्कार। आसमानी कोठा नंबर 72/786 के आसमानी दल्ले के मुख्य पिल्ले नीच मूर्त महाजाहिल लुत्फुद्दीन 786 मस्कर रहमत दल्ले वाले द्वारा रचित आसमानी खुदाई की किताब में वर्णित खुदाई के नियमों का अक्षर से पालन करते हुए रेवड़ राष्ट्र के एक सच्चे मस्त खरवंशी जानवर ने अपनी उसी चीरायुक्त लाठी से अपनी पिलूरी का दुग्गी भेदन करना प्रारंभ कर दिया जिस लाठी के लठरस से वो पिलूरी पैदा हुई थी। साथ ही उसने आसमानी खुदाई के नियमों के अनुरूप पिलूरी को अपने छोटे भाई तथा गांव के एक अन्य मस्त खरवंशी जानवर की लाठी प्रक्षालन हेतु भी उपलब्ध करवाया। अपनी पिलूरी की दुग्गी केवल 3 नरों तक सीमित रखने और अन्य ग्रामवासी मस्त खरवंशी नर पशुओं की उपेक्षा करने के आरोप में तीनों मस्त खरवंशी नरों को रेवड़ पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। रेवड़ राष्ट्र में छुपी हमारी टीम फुद्दुद्दीन के उस्मान खंजीरजादा ने रेवड़ राष्ट्र की पशु पुलिस की कैद में इस सच्चे मस्त खरवंशी बेटी खोद अब्बू, चाचा और एक अन्य दुग्गी लाभार्थी मस्त खरवंशी नर के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण की गई इस सुन्नत के विषय में विस्तार पूर्वक गुफ्तगू किया। नाम क्या तुम्हारा? अजमल जी। क्या करते हो? दिहाड़ी में करते। ये तुम्हारी बेटी जो है ये कहाँ रहती थी? ये उधर 7:30 रहती थी। हमारे साथ रहती थी। तो हमें ये पता चला है कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की लहदगी होगी हुई है। हाँ जी। कितना अर्सा हो गया? 4 साल हो गए। तो ये बच्चे तुम्हारे पास थे या बीवी के पास थे? नहीं, एक बच्ची मेरे पास ही, बाकी 3 उनके पास। तो क्या तुमने क्या हाल कर दिया उस बच्ची का? तुम तो उसके रखवाले थे, तुम तो उसके वालिद थे, उसके बाप थे। ये हैवानियत का खेल कब शुरू हुआ? तकरीबन 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने बाद फिर असी करता फिर वो तकरीबन भाइया जरा छोटा है पहले तो फिर मैं वो तो बाद फिर छोटा जो मुंडा किसी गुआढ़ी से क्या। तो तुम्हें मौत नहीं आई उससे पहले, करने से पहले, ये सोचने से पहले तुम्हें कि जरा सा ख्याल नहीं आया कि मैं शैतान से भी बढ़कर ये अमल कर रहा हूं? तुम्हारी सगी बेटी है वो। हाँ जी। तो तुम मर क्यों नहीं गई ये सोचने से पहले? बस बोलन क्यों? सगी बेटी है तुम्हारी वो। मुसलमान हो तुम, तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। तो जानवरों से भी बदतर हो, जो जानवर होते हैं ना उनसे भी बदतर हो तुम। ठीक है, ठीक है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए। 4 महीने तक उसको जुल्म का शिकार बनाते रहे तुम लोग। हाँ जी। और किसके घर में रहती? तुम्हारे अपने घर में थी या अपनी बहन के घर में थी तुम्हारे? नहीं, अपने आधे घर में। हाँ? आधे घर में। इसलिए अपनी बेटी को अपने पास लिया था तुमने? उसकी माँ के पास रहने देते, कम से कम बर्बाद होने से तो बच जाती, और तुम जैसे दरिंदे से। बस पानी की दिमाग खा के किस मुंह से तो अपने आप को उस बेटी का बाप कहलाते हो? बस नहीं। किस तरह ये, मुझे तो हैरत हो रही है इस शख्स की बातों पे, इस शख्स की हालत पे, कि कितना ये घटिया शख्स है कि बड़े हर चीज का वो जवाब जो है इतनी बेखौफी से और बेहिसी से दे रहा है। नदामत का एहसास जरा सा भी इस पे नहीं आ रहा कि थोड़ी सी बंदे को नदामत हो या बंदे को शर्मिंदगी हो। और एक बार नहीं, बारहा ये उस अपनी ही बेटी को जुल्म और हैवानियत का शिकार बनाता रहा ये शख्स। और ये हमारे मुआशरे का अलमिया है ये लोग। और गांव वालों को भी पता था इस सारे मामले का कि घर इस बच्ची के साथ इस घर में इतना जुल्म होता है। ये तो बच्ची खुद भाग के अपने नाना के पास आई तो पुलिस को पता चला और पुलिस ने फिर कार्रवाई की है। तुम कौन लोग हो? इंसान हो ये जानवर हो तुम लोग? ये शैतानों का तुम्हारा खानदान है? कौन लोग हो तुम? ये इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। तो ये तुम जब तक पकड़े ना जाते या बच्ची बताती ना, तो ये तो जुल्म होता रहना था उस पर। हाँ जी। हाँ, फिर जुल्म होता रहना क्या? कि तुम्हें शर्म नहीं सी आनी? शर्म आनी कैसे आनी थी? एक लम्हे के लिए भी तुम लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं है कि ये मासूम बच्ची है, मेरा खून है। बस सर बोलन क्या, गलती एक दफा होती है। हाँ जी। ये है हमारे मुआशरे का वो चेहरा जो हमें इंसानियत की हदूद से बाहर ले जाता है। हम इंसान बल्कि जानवर कहलाने के भी लायक नहीं ऐसे लोगों की वजह से। तुम्हारे खानदान वालों को पता था, सबको, तुम्हारी बहन को भी पता था, सबको पता था ये जुल्म कर रहा है, तो तुम्हें रोका क्यों नहीं किसी ने? बस बोला किसी ने रोका नहीं। गांव वालों ने भी नहीं रोका जिनको पता था? हाँ जी, उन्होंने नहीं रोका।
ये मामलात हो रहे हैं, गांव को पता है, इसके रिश्तेदारों को पता है, बच्ची की फूफो को पता है, इस घिनौने खेल में बाप चचा सब इन्वॉल्व हैं। दुरुस्त दिमाग है तुम्हारा? हाँ जी। पागल तो नहीं हो? नहीं ऊपर देखो। नहीं जी। दिमागी बीमारी तो नहीं है तुम्हें कोई? नहीं सर। तो फिर तुमने ये काम इस तरह से, ये हरकत, ये इतनी घटिया ये हरकत, ये इसके बारे में सोचा भी कैसे? बस सर बोलन क्या, बस सर पता नहीं क्या, बस सर पता नहीं क्या, बस सर पता नहीं क्या, एक ही बात की रट। उसका चचा क्या करता है? उन्हें चाचा दिहाड़ी मेहनत करते। और जो लड़का था वो कौन है? वो मोचियाँ। समझाया था तुम लोग? हाँ जी। ये मुझे तो लगता है कि जी इनका पूरा इलाका जो है या इनका खानदान जो है, ये सारे का सारा जो है, ये टोटली नेगेटिव माइंडेड ये लोग हैं, बड़ी घटिया सोच के ये लोग मालिक हैं, और इंसानियत नाम की चीज इनमें नहीं है। बाप भी इस पूरे इस मकरूह काम में, इस घिनौने फेल में ये शामिल रहा, और अब ये उस लड़की का चचा है, और ये वो लड़का है जो हमसाया खान लोगों का, जिसके वालिद ने बताया कि ये भी इस घटिया फेल में शामिल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? अमजद। क्या लगती है वो बच्ची तुम्हारी? भतीजी। हाँ? भतीजी। तो ये सारा जो घिनौना खेल है तुम लोग खेलते रहे हो, ये कब से चल रहा था सिलसिला? इसको गांव से, शहर से गया थे 4 महीने हो गए। आप लोगों के पास रह रही थी ये? हाँ जी। तुम्हारे भाई का तुम्हें पता था ना ये इतना घटिया काम कर रहा है, तुमने भी वो काम किया है, मर क्यों नहीं गया तुम लोग ये सोचने से भी पहले? तो इसको पता ही नहीं था ऐसे। सजा चाहते हो या माफी चाहते हो? माफ़ी भाई जगह तो नहीं करते। क्या माफ़ी दे जगह तो ना नहीं करते। ये अब जब ये लोग इस तरह के पकड़े जाते हैं, फिर इनको माफी याद आ जाती है। जब तक इन लोगों की पकड़ नहीं होती तो इनका हैवान जो है, इनकी हैवानियत जो है वो देखने वाली होती है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते जी, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तुम लोग इस सोचने से पहले तुम लोगों को इस तरह, आम आदमी तो मर जाए ये सोच के यार। जी। तो जी क्या मतलब? माफी किस मुंह से मांग रहे हो? किससे मांग रहे हो माफी? भाई माफ़ी किससे मांग रहे हो माफी? आपने भतीजी से मांगा, तोटे से माफ़ी मांग रहा। नहीं, हमसे क्या मांग रहा है? भतीजे से मांग रहे माफी। वो तो कह रही है कि फांसी होनी चाहिए इनको। तुम्हारा क्या नाम है? आदम। तुम क्या करते हो? फैक्ट्री में काम। किधर रहते हो तुम? शहर गाँव में रहते। नहीं, इनके हमसाए हो? हाँ जी। क्या घिनौना फेल और क्या जुर्म करते रहे हो तुम इनके घर जाके? उसके साथ जाती करता हूँ। तो इसके बाप और भाई का तुम्हें पता था ये ऑलरेडी उसके साथ जुल्म कर रहे हैं? नहीं। हाँ? नहीं। तुम जाते तो कभी किसी ने रोका नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं? जब घर में कोई नहीं था। शक्लें देखें इनकी, मुझे तो ये हैरत। अपने ही लठरस से उत्पन्न की गई पिलूरी से सामूहिक लठात्कार करने और करवाने वाले रेवड़ राष्ट्र के मस्त खरवंशी जिनावर के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही आपके अपने इस चैनल को हर प्रकार से सहयोग करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं है तो आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।